सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो आई होप तुम लोग सब खुश होगे, बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो ये मेरा पहला लेक्चर होगा फिज़िक्स का, क्लास टेंथ फिज़िक्स का। जैसा कि हम कहे थे कि हर मंडे एक एक वीडियोस आएगा मेरा फिज़िक्स के ऊपर, क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए। तो ये मेरा पहला लेक्चर होगा क्लास 10th के लिए, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिसिटी। आज उसके ऊपर होगा। यहीं से स्टार्ट होगा हम लोग का जर्नी। इलेक्ट्रिसिटी से होते हुए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड इसी तरह क्लास 10th के पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। सारा प्लान हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर लिए थे, सारा कुछ। एक दो बात हम बस करना चाहेंगे अभी तुमसे कि देखो, बोर्ड एग्जाम्स इस साल होंगे तुम्हारे, 10th में आए हो। आई नो चीज़ें एंजॉय करने के लिए बहुत सारी हैं, एंजॉय भी करना। एवरेज स्टूडेंट एंड टॉपर स्टूडेंट तो पढ़ेंगे ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फैमिली प्रेशर एंड ऑल। बोर्ड्स एग्जाम भी है, लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए भी पढ़ते हैं लोग। बट मेरे चैनल पे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं होगा, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, नॉलेज बेस्ड भी हम समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल दे दे के एक चीज़ को समझाना चाहेंगे। सो बने रहना। जस्ट मेरा अपना ट्राई बेस्ट करेंगे, हम हर चीज़ प्रोवाइड करें, हर क्वेश्चन तुमको सॉल्व करवाएं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स तुमको प्रोवाइड करें क्वेश्चंस वगैरह के लिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो बी विथ मी। सो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे सबसे बेसिक चीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके। उसके बाद हम लोग आएंगे फर्दर टॉपिक्स में, करंट पे बात करेंगे। फिर सर्किट डायग्राम पे बात करेंगे, सर्किट डायग्राम। सर्किट तो तुम जानते ही होगे, जो बैटरी कनेक्टेड कैसे रहता है बल्ब से, वो सारा सर्किट डायग्राम में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लगभग इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओम्स लॉ, जो तुम लोग को आगे भी पूरा काम देगा। क्लास 11 12 में अगर तुमने साइंस स्ट्रीम लिया तो ये तुमको देना ही है इस चैप्टर से। अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑफ रेजिस्टेंस। ओके। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हम लोग एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से। सो पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग जान रहे होगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। हमारे होम अप्लायंसेस, हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे सारे मशीन्स में लगभग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही वो लोग रन करता है, वो सब परफॉर्म करता है अपना फंक्शंस। हाँ, अब जो वायर, जितना भी वायर्ड डिवाइसेज है, जितना भी वायर्ड कनेक्शंस है, वो सारे को सारे इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक यूनिट ही चार्ज है। समझे? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक चीज एकदम चार्ज। पहले चार्ज को जानोगे, फिर करंट, फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकती हैं या फिर फ्लो होने देती हैं ईजिली। सो सब चीज़ तुम लोग जानोगे। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, नहीं होता है, क्या है ये। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज है, इट इज़ द, मेरे साथ ही लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, नोट्स बहुत ज़रूरी होता है, नोट्स बनाते चलना। हम अपना कंसाइज एकदम, अपना बेस्ट नोट्स हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। नोट्स बनाते चलना मेरे साथ, तुम तुम्हारे साथ ही लिख रहे हैं, तुम भी मेरे साथ लिखते चलो। एक नहीं हो पाया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा लगे तुम लोग को, फिर PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। सो इट इज़ अ फंडामेंटल, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, it is a fundamental property of particles of matter, due to which
ड्यू टू विच द experiences electrostatic attraction और रिपल्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं क्या है ये चार्ज। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल का जो भी मैटर में प्रेजेंट है। पार्टिकल मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बात हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी बेसिक पार्टिकल्स है उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी एकदम बेसिक प्रॉपर्टी एक है, एक नेचर है, जो ये क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आने के कारण वो अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, जो भी अर्थ या ग्रेविटी जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इट विल नेवर बी रिपल्सिव फोर्स। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्लूड करता है दो चार्जेस के अट्रैक्शन या रिपल्सन को। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे होता है ये अब हम बताएंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हुआ, दोनों चीज होता है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लगता है, दो चार्जेस के बीच में लगता है। ओके, तो चार्ज क्या हुआ, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल का मैटर के अंदर, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्सन और अट्रैक्शन फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है। समझना, ये चार्ज है। ओके, सो चार्ज दो तरह का होता है, तुम लोग जानते ही होंगे, टू टाइप्स। ओके, दो टाइप क्या है, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ओके, सो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जनरली प्रोटॉन को कहते हैं, प्रोटॉन होता है जनरली। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जनरली। ओके, हम लोग एक मान लिए नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एंड पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन है, जो कि एक एटम के अंदर होता ही होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल चार्ज, इट हैज नो चार्ज। ओके, सो वो कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता ही नहीं है, तो वो चार्ज नहीं है। बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो इसके वजह से वो अट्रैक्शन और रिपल्सन को फील करता है। सो अब दूसरा बात ये आता है कि भाई ये क्यों, मतलब क्या कैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे हो रहा है। तो एक फेमस स्टेटमेंट है, फेमस नहीं मतलब एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नोट डाउन करने वाला स्टेटमेंट है, दैट like charges repel each other while unlike charges attract each other। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो ये कहता है कि जो लाइक चार्ज मतलब एक तरह के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक डिफरेंट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा एंड पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से, एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने की वजह से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। बट इफ सेम नेचर ऑफ चार्ज आएंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव आया, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये फंडामेंटल नेचर होता है चार्ज का। सो चार्ज के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं, क्या होता है नहीं होता है। तो चार्ज इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ओके, क्यू से नोट किया जाता है। इट्स SI यूनिट इज कूलम। SI यूनिट तो तुम लोग जानते ही होगे, अगर पढ़े हो 9th सही से भी, तो SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है, बट तब भी एक बार हम बता देते हैं। तो समझो यूनिट सिस्टम जो है, यूनिट सिस्टम क्या हुआ, बहुत पहले से हम लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को मेज़र करते हैं। जैसे बहुत पहले हम लोग किसी लेंथ को नापना होता था या मेज़र करना होता था, तो क्या करते थे, मान लो पाम हैंड का यूज़ किए। जैसे मान लो ये पेन है, तो ये कितना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा है।
तो इसमें क्या किया हम लोग, पाम हैंड का यूज़ किए कि बताने के लिए, अच्छा ये एक पाम हैंड के लगभग बराबर है ये पेन का साइज़। उसी तरह अगर मान लो मेरा हैंड को नापना हो तो ऐसे करके यहाँ पे हम अपने हैंड को कि 2 पाम साइज़ के बराबर है। इस तरीके से हम लोग मेज़र करने का तरीका इवॉल्व करते गए और आज हम लोग के पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मीटर हम लोग यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, बट इन सब का वैल्यू कहीं भी नहीं बदलेगा। जो भी चीज़ हम लोग मेज़र कर रहे हैं वो तरीका बदल सकता है, वो सिस्टम बदल सकता है, बट जो वैल्यू आएगा मेज़र करने के बाद वो तो सेम ही आएगा। सो यूनिट सिस्टम बहुत सारे तरीकों से बटा कि कोई बोलता था हम वेट को पाउंड में कैलकुलेट करेंगे, पाउंड में मेजर करेंगे। अभी भी केक जैसे हम लोग बोलते हैं 2 पाउंड का केक दे दीजिए, 1 पाउंड का केक दे दीजिए, उसी तरीके से। लेकिन अब केजी का यूज़ होने लगा है, तो कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे कुछ और भी यूज़ होता है। सो यूनिट सिस्टम में ऐसा ही एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। मीन्स इसको हर जगह फॉलो किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। चाहे वहाँ कोई और भी यूनिट ऑफ सिस्टम फॉलो हो रहा हो, बट ये ऐसा ही सिस्टम फॉलो होगा वहाँ पे। अगर वहाँ वेट पाउंड में मेजर होता है तो वो केजी में भी मेजर होगा। ओके, सो ऐसा सिस्टम है। और एक दूसरा सिस्टम भी आता है जो तुम लोग को पढ़ना है, जो तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, वो होता है सीजीएस सिस्टम। ओके, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सो ये दोनों डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पहले देखो 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसके वजह से हम लोग मेजर करते हैं कोई चीज़ को। तो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी में से 3 सबसे मेजर है, सबसे मेजर। क्या क्या? सबसे पहला लेंथ, फिर मास, फिर टाइम। आगे तुम सातों के बारे में क्लास 7th में पढ़ोगे, 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम का एक चैप्टर होता है उसमें। सो लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ओके, लेंथ तुम जानते ही हो, मास जानते ही हो, टाइम जानते हो। तो एसआई में लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। ओके, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सीजीएस में इसका होता है सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो? सीएम से इसको यूज करते हैं, सीएम से डिनोट करते हैं इसको। मास में ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। सीजीएस में ग्राम। टाइम यहाँ भी सेकंड और यहाँ भी सेकंड। देखो सीजीएस का नाम ही इसी तरीके से पढ़ा, समझो। ये क्या हुआ, सेंटीमीटर का मतलब सी, ग्राम का मतलब जी, और एस सेकंड का मतलब एस, तो सी जी एस। ओके, तो सी जी एस यहीं से आया। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूनिट सिस्टम। स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम में ऐसा नहीं है, इसमें लेंथ मीटर में नापा जाता है, मास केजी में यूज किया जाता है, और टाइम सेकंड में यूज किया जाता है। बट अभी भी बहुत जगह, अभी भी स्मॉल स्केल पे हम लोग सीजीएस का भी यूज करते हैं। हर तरह के सिस्टम का यूज हो सकता है, नो डाउट। ओके, ये चीज समझ गए। तो ऐसा यूनिट इज कूलम, इसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। उसके बाद सिंबल समझ गए, क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। इतना चीज समझ में आ गया, तो अब तो कुछ बाकी रहा नहीं। लाइक एंड अनलाइक समझ गए तुम लोग। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, मान लो ये प्रोटॉन है और ये एक अदर प्रोटॉन है, तो इन दोनों जब पास आएंगे एक दूसरे के, ये दोनों जब पास आएंगे, ये प्रोटॉन है, ओके, ये प्रोटॉन, ये दोनों जब पास आएंगे तो रिपेल होगा, मतलब रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। या फिर न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, सो लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे पॉजिटिव और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो। ठीक है, इतना इतना चला। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। अच्छा, एक चीज हम लोग जानना भूल गए, चलो इसको रब करते थोड़ा सा। ये तुम लोग जानते ही, अनलाइक चार्जेस रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, समझ ही गए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना हमेशा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमेशा कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस साइन बस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव होने की वजह से है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस चीज को शो करता है।
ओके, ये चीज़ नहीं शो करता है कि इसका वैल्यू यही होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, जितना भी हम लोग पढ़े हैं इस पर क्वेश्चन क्या है, ब्लू कलर से बनाते हैं। चलो, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अब देखो कोई भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले इसके गिवन को देखो, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसमें क्या क्या निकालना है तुमको, और उसके लिए फिर रास्ता खोजो। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन, गिवन है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो फाइंड है। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया हुआ, मतलब Q इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है, ये तो भाई समझ गए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग एक दिमाग लगाते हैं, यूनिटरी मेथड से जाते हैं। कैसे, चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज का बात होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज का बात होगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो जिसका गिनती क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और तुम लोग को जानकारी के लिए बता दें, ये बहुत बड़ा नंबर है। ओके, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये 10⁻18 होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर को डिनोट करता है, जो कि हम लोग शायद गिन भी ना सके। इसलिए 1 कूलम चार्ज भी बहुत बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है अपने में। ओके, चलो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो क्या होता है ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? पहले कंडक्टर्स के बारे में समझते हैं। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स जो कि तुम लोग जानते ही होगे, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका तुम एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, दे अलाउ, दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम। ओके, फ्रॉम देम। सो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, कुछ ऐसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, वो हुआ कंडक्टर्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मेटल्स, सबसे बहुत बड़ा एग्जांपल्स है मेटल्स, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंड अदर थिंग्स। ओके, सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करने देते हैं, लाइक हाउ डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो हम सबसे पहले क्या बताए थे तुम लोग को, सबसे पहला बात जब स्टार्ट ही हो रहा था लेक्चर, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे फंडामेंटल चीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे फंडामेंटल चीज है चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगा जब चार्ज वहां रहेगा। सो कंडक्टर में फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली मूवेबल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास कर पाता है चार्ज के रूप में, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, एक जगह से दूसरे जगह। बात समझ, जैसे मेटल क्या है, मेटल, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने ही मेटल्स हुआ, आयरन, आयरन, कॉपर, इन दीज ऑल, इन दीज ऑल दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट बिकॉज कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स के अंदर, एटम्स के अंदर वैलेंस शेल से निकले हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज के रूप में एक जगह से दूसरे जगह कैरी होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। बात समझ में आया? सो इसका सीधा सीधा आंसर ये बनेगा,
कि कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस फ्लोइंग इनसाइड देम। ठीक है, समझ में आ गया। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या चार्जेस होते हैं। अब आते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स क्या हुआ? इंसुलेटर वो हुआ जो कि दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो इंसुलेटर क्या हुआ? ये अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, ड्राई वुड, नॉट वेट वुड। ओके, ड्राई वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एंड ऑल अदर थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, क्यों? वाई? ऐसा क्यों है? ऐसा बस इसलिए कि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूविंग इनसाइड देम। ओके, बात समझ में आ रहा है? देखो, जो भी कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं वो ऐसे ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे पास करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उनसे पास नहीं करता है, क्योंकि चार्जेस के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और चार्जेस के एब्सेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। सिंपल सा बात है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक वाला चीज़ भी नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एक बहुत मेन टॉपिक है। जबकि जब तुम 11th में फिजिक्स में जाओगे ना, 12th में फिजिक्स में, तो ये पूरा चैप्टर आता है एंड उसमें बहुत कॉन्सेप्ट समझना होता है, बहुत। तो अभी तुम थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट, ठीक है? हम तुमको जितना हो सके हम तुमको पूरा अच्छे से समझाएंगे। समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? द वर्क डन to bring a charge, the work done to bring a unit positive charge लिखते हैं। ओके, the work done to bring a unit positive charge from infinity to a point। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं, ऐसा वर्क डन जिसमें क्या किए, एक चार्ज को, मान लो एक चार्ज इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन होता है। इसमें क्या कहता है, एक चार्ज जो है उसको हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ठीक है? तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करवाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करवाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करवाने के लिए हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसी वर्क को जब हम लोग एक इन्फिनिटी पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं किसी चार्ज को, उसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अब तुम पूछोगे यार ये इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ से आ जाएगा? तो इन्फिनिटी का मतलब ही वो होता है जो हम लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते, जहाँ पे इन्फिनिटी ही वही चीज़ जहाँ पे हम लोग कभी पहुंच नहीं सकते। हम लोग क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। ओके, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 होता है। हम लोग ये मान के चलते हैं, क्योंकि कुछ किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक बेसिक रेफरेंस लेके चलना होता है, ग्राउंड रेफरेंस लेके चलना होता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पे है किसी चार्ज का, उसको हम लोग सीधे 0 मान लेते हैं। तो क्या होता है, मान लो ये इन्फिनिटी पॉइंट है,
जस्ट इमेजिन, और ये ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक लेके चार्ज को लेके आना है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ से लेके यहाँ पे आना है क्यू, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब v इन्फिनिटी 0 है तो वी ए क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, मतलब यार वी ए क्या होगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, और वी इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो वी ए जो होगा वो वी ए के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज का उस जगह पे होना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा उसका। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर चार्ज का होता है, पर्टिकुलर चार्ज का होता है, बट उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि हर चार्ज में थोड़ी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज, हर चार्ज का होता है, तो उसको इस तरीके से मान लिए कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट को, इन्फिनिटी से उस चार्ज को हम उस पॉइंट तक लाएं, और इन्फिनिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मान लिए 0, तो अंतिम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ऑफ एनी चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा, मान लो नहीं समझ में आ रहा है, तो भी बस इतना समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट एक काम किया जाना, कहाँ से क्या 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 काम, एक चार्ज को उठा के, एक चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है। तो एक पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, और एक पॉइंट क्या है, जो पॉइंट हम लोग मान रहे हैं। तो हम लोग को बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का निकालना है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए ये जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है वो नहीं आना चाहिए, तो वो इन्फिनिटी वाला पॉइंट को हटाने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 मान लिया इन्फिनिटी पे। तो हम लोग को जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक से पॉइंट पे निकालना होगा सिंगल, तो वहाँ पे हम लोग वी ए का बात करेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, वी ए के। और अभी हम पोटेंशियल का देंगे, फॉर्मूला बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये जान गए, डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है वोल्ट। बात समझ में आ रहा है? ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, जिसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय वी होता है, सॉरी यार, इट इज डिनोटेड बाय वी, आई एम रियली सॉरी। इट इज डिनोटेड बाय वी, ऐसा यूनिट क्या हुआ, वोल्ट हुआ, ओके। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कह लो, या जो कह लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेटमेंट या फॉर्मूला है यार ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है, ना कि किसी और चीज़ का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, फॉर्मूला वर्क डन बाय क्वांटिटी, मतलब V इज इक्वल्स टू W बाई Q। बात समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके। एक्चुअली अगर बात करोगे तो हम लोग हमेशा एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ना कि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करते हैं, इसका मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन लग रहा है। मीन्स इसका डेफिनेशन क्या होगा, द वर्क डन टू मूव a unit positive charge from one point to another point तो बात समझ रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जो वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव, देखो समझो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई यूनिट मतलब क्या हुआ, ए यूनिट मतलब एक यूनिट, मतलब उसमें लगभग कोई चार्ज नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं। देखो पॉजिटिव ही, हम बताए ना, पॉजिटिव ही एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है कोई चीज़ तो वो नेगेटिव बन जाएगा, या फिर अगर कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, जो वर्क डन लगेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने में, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो अब
इसको डिनोट कैसे करते हैं? सो डिनोटेड बाय वी, सेम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो भी वोल्टेज है, वी। इट इज मेजर्ड, ये बहुत फेमस डिवाइस है। इट इज मेजर्ड विथ वोल्ट मीटर। इट इज मेजर्ड विथ वोल्ट मीटर। बात समझ में आ रहा? इसको वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर? एक चीज बताएंगे अभी तुमको इसके बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने का वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने को पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। तो मान लो इसको हम लोग, ये मान लो ये ए पॉइंट है, तो इसका क्या होगा? ये वी ए बन जाएगा, इसका वी ए। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वी ए। और ये बी पॉइंट है मान लो, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन जाएगा? वी बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी और वी बी हम लोग कैसे लिख दे रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, अगर हम लोग किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से वो पॉइंट आया है, तो इन्फिनिटी पे क्या था वैल्यू? वी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो से जब आया है तो वी ए क्या हो जाएगा? वी ए माइनस जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का, थोड़ा सा चीज़ें समझ में आया? तो यहाँ पे बात हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के लेके गए, ओके। और यहाँ ए टू बी लेके गए, डिफरेंट डिफरेंट जरिया होगा सब कुछ करने का, वो किए, ठीक। सो देयर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। बात समझ में आ गया? चलो, एक चीज क्या बताने वाले थे हम? पोटेंशियम, ये वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, ओके। सो वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस टू मेजर वोल्टेज, ओके। अच्छा, इसके बारे में लेटर ऑन बताएंगे तुमको, जब सर्किट डायग्राम पढ़ रहे होंगे ना, तो इसके बारे में तुमको बताएंगे अच्छे से, इसके और एमीटर दोनों के बारे में बताएंगे। अभी रहने दो इसको, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस वगैरह तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो तो फिर वो भी दिक्कत कर जाएगा, तो कोई बात नहीं, चलो। सो अब एक प्रॉब्लम करते हैं, एक दो प्रॉब्लम है वो करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम, तुम लोग न्यूमेरिकल जैसे भी करो, मेरा एक सजेशन रहेगा कि हमेशा प्रॉब्लम में देखो गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, एंड फिर हम लोग को कैसे फाइंड करना है, तरीका ढूंढो, ठीक। तो गिवन पहले लिखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वर्क इज डन इज इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। मीन्स चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, ओके। मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। मीन्स एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जा रहे हैं बी पे। तो ये जो पोटेंशियल एट वी है वो कितना है? 118 वोल्ट्स का है। एंड पोटेंशियल एट बी कितना है? 128 वोल्ट्स। तो बोल रहा है कि भैया वर्क डन कितना होगा। तो फाइंड क्या है? वर्क डन। फाइंड क्या करना है हम लोग को? वर्क डन। तो अब हम लोग को तरीका पता है, हाउ। अब हाउ का आंसर खोजो। हाउ का आंसर क्या होगा? तो फॉर्मूला पता है हम लोग को, डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कि जो वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस में, वो डिवाइड बाई चार्ज होगा, ठीक। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल V इंटू क्यू। तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल V क्या हो जाएगा? VB माइनस वी ए, VB माइनस वी ए।
क्यों? क्योंकि हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, जहाँ पे चार्ज जा रहा है वो हाइयर पोटेंशियल है और जहाँ से जा रहा है वो लोअर पोटेंशियल, तो वी माइनस वी ए इंटू चार्ज जितना है, जितना चार्ज है। तो W इज इक्वल टू 128 माइनस 118 इंटू 2। ओके, 2 कूलम चार्ज है और तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 20 जूल्स ऑफ वर्क डन। जूल क्या होता है? जूल वर्क डन का यूनिट होता है, याद रखना। जूल क्या है? वर्क डन का यूनिट है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी था, बन गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से वही बोलेंगे, गिवन देखो, फाइंड देखो और फिर हाउ देखो। तो गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज का बात हो रहा है, मतलब क्यू दे दिया है 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब वी दे दिया है 6 वोल्ट बैटरी। ओके, समझ रहे हो? तो कितना एनर्जी दे, एनर्जी मतलब कितना वर्क डन करे, तो फाइंड क्या करना है? एनर्जी और वर्क डन, कितना वर्क डन करें एक चार्ज पे, 1 किलो ऑफ चार्ज पे, जो पास कर जाए 6 वोल्ट के बैटरी से। मतलब एक पॉइंट जो एक एंड है और जो दूसरा एंड है, उन दोनों के, अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, ये 6 वोल्ट बैटरी करने का मतलब क्या हुआ? ये जो बैटरी होगा, ये जो बैटरी होगा, इसका एक एंड जो ये होगा ए, ओके, और एक ये एंड जो होगा बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी वी माइनस वी ए, यही होगा 6 वोल्ट। समझ रहे हो? तुमको 6 वोल्ट दे दिया है, इसका मतलब तुम ये मत समझना कि यार किसी एक पॉइंट का 6 वोल्ट वोल्टेज है और वहां से पास कर जाएगा, नहीं। बैटरी का एक एंड से दूसरे एंड तक वहां पास करने में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो 6 वोल्ट का है। तो कितना एनर्जी चाहिए होगा कि उस डिफरेंस को पार कर जाए? बात समझ रहे हो? अब समझ रहे हो बात को? वही चीज है। तो फिर से वही फॉर्मूला, तो हाउ वाला में आंसर आएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू वी, डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सो अगेन डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू। अब डेल वी क्या है? डेल वी मतलब देखो, डेल मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग को नहीं पता है तो डेल मतलब होता है, वेट वेट वेट, ये तो हुआ ही नहीं। डेल मतलब होता है डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा, या शॉर्ट में डेल बुलाते हैं। इसका मतलब होता है चेंज इन, चेंज इन। अब यहाँ पे मतलब रख के देखो, समझ में आ जाएगा। सो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। ओके, समझ में आया थोड़ा सा? चलो, तो W क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट इंटू क्यू कितना है? 1 कूलम। सो वर्क कितना पर करना पड़ेगा? 6 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा, 6 जूल ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा उस चार्ज को एक बैटरी, 6 वोल्ट के बैटरी से पार करवाने के लिए। ठीक, समझ गया? चलो अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सो करंट जनरली वर्ड तुम लोग सुने होंगे, जैसे वाटर करंट होता है। ओके, जैसे वाटर करंट हो गया, तो वाटर करंट का मतलब क्या हुआ? फ्लोइंग ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर को वाटर करंट कहते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या वेट, या इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। बात समझ में आ गया? उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा चीज है यार। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब चाहे वो मल्टी डायरेक्शनल हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहे हो डिफरेंट डायरेक्शन में, या फिर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस फ्लो होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, बस उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चलो इसका डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है एम्पियर, एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एम मीटर। एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करते हैं करंट को।
मेजर करंट। ओके, समझ में आ गया चीज। देखो एम मीटर कैसा दिखता है हम बताते हैं। देखो यही है एम मीटर है ये। यहाँ पे ये रीडिंग होता है 0 1 2 3। उसके बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से तुम कनेक्ट करोगे अपने सर्किट से, अगर तुम लोगों ने देखा होगा कभी तो, या फिर तुम लोग को हम आगे पढ़ाएंगे जब सर्किट डायग्राम पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से बताएंगे फिर। ठीक है, एम मीटर वोल्ट मीटर सब के बारे में बताएंगे, अभी शायद तुम लोग ना समझ पाओ। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग बढ़िया से। एक चीज देखो, एक चीज निकल गया दिमाग से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह ही गया। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला है। मीन्स देखो हम लोग एक और चीज सब बढ़िया से बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस पर सेकेंड, मतलब कितना, कितने देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो उसी को निकालने का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से, मतलब चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज नोन एज करंट। ओके, अब सिंस आई का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर, एम्पियर। सो सो एक डेफिनेशन और बन के आता है 1 एम्पियर करके। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हुआ? 1 एम्पियर का डेफिनेशन, 1 एम्पियर का मतलब होता है when 1 coulomb of charge, wait, when 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge will flow through any cross sectional, any cross section area in 1 second is known as 1 एम्पियर करंट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यार एक किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कोई जैसे ये है, इस ढांचे से, जैसे ये जो ढांचा तुमको दिख रहा होगा, इस ढांचे से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक सेकंड के अंदर पास ऑन हो जा रहा है। मान लो अगर यही ढांचा बहुत बड़ा हो, जैसे क्या, लेट्स अज्यूम एक मान लो पेज हो, ठीक है, एक पेज मान लो, जैसे ये पेज जैसे हो गया, इस पेज, ये इतना बड़ा पेज है, ठीक है। अगर इस पेज को हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को और मोड़ देते हैं मान लो, ठीक, अब ये पेज इतना छोटा हो गया, इससे क्या होगा, जितना भी क्रॉस सेक्शनल है, ये इतना ही बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे क्या कम अमाउंट ऑफ चार्जेस पास ऑन होंगे। बट अगर इसी क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दें तो इससे ज़्यादा चार्जेस पास ऑन होंगे एक सेकंड के अंदर अंदर। तो यही बोल रहा है। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर जाएंगे तो उसको 1 एम्पियर करंट कहेंगे। तो 1 एम्पियर करंट भी बहुत छोटा चीज नहीं है, ये भी ध्यान रखना। समझ में आ रहा तुमको? मतलब 1 एम्पियर करंट क्या हुआ, 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम लोग पीछे देखे थे न्यूमेरिकल में जो निकला था वैल्यू, उतना इलेक्ट्रॉन्स जब एक क्रॉस सेक्शन एक एरिया से पास ऑन हो जाएगा एक सेकंड के अंदर, सिर्फ एक सेकंड के अंदर, तो उसको कहेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हुआ है। ये है 1 एम्पियर का डेफिनेशन। समझ में आ गया? चलो, तो अब आते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, और करते हैं इसको सॉल्व। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, मीन्स आई दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। एम्पियर को ऐसे नोट करते हैं, बताए थे, फॉर 20 मिनट्स। देखो यहाँ टाइम भी दे दिया, टाइम दिया है 20 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे खेल हो गया,
तुम्हारे साथ क्या हुआ, 20 मिनट्स को हम लोग को सेकंड में करना होगा कन्वर्ट। क्यों 1200 सेकंड क्यों करना होगा, क्योंकि एसआई यूनिट फॉलो करो या सीजीएस यूनिट फॉलो करो, एसआई यूनिट ही फॉलो करोगे तुम, क्योंकि ये एम्पियर एसआई यूनिट का एसआई यूनिट ऑफ करंट है। तो जब टाइम जो तुमको मिनट में दिया हुआ है या फिर आवर में दिया रहता है उसको तुमको सेकंड में ही बदलना होता। तो तुम जिसमें भी कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मूलाज को, सीजीएस में करो या एसआई में, सारे टर्म्स को एक सिंगल यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। अगर तुम एसआई में सॉल्व करने का सोच रहे हो तो तुम्हारे पास जितना भी टर्म हो उसके अंदर, मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, जो भी हो, सारे के सारे तुमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। अगर तुम सीजीएस से फॉलो करना चाहते हो तो तुमको सारा का सारा सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद तुमको आगे बढ़ना होगा। तो बात समझ आया। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट हम बताएं एम्पियर, तो ऐसा यूनिट एम्पियर में दिया हुआ है 0.25 करंट है। तो टाइम को क्या किया, एम्पियर सेकंड में बदल दिए, ऐसा ही हो गया। तो 1200 सेकंड यहाँ पे क्या आया टाइम। तो क्या हो रहा है इतना, मतलब 1200 सेकंड में 0.25 एम्पियर करंट बल्ब बल्ब दे रहा है, मतलब 0.25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है बल्ब से। तो समझ में आ रहा है कितना बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज और वो करंट है 1 एम्पियर। सोचो 1200 सेकंड के बाद भी, मतलब 20 मिनट के बाद भी हम लोग सिर्फ 0.25 एम्पियर निकाल पा रहे हैं। 40 मिनट के बाद हम लोग सिर्फ हाफ ऑफ 1 एम्पियर निकालेंगे, और हम लोग अभी 1 एम्पियर का डेफिनेशन पढ़े। तो इतना बड़ा होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होगा आई थिंक सो, पर तब भी तुम एक अंदाजा लगा सकते हो, एक अप्रॉक्स लगा सकते हो। चलो बैक टू क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो क्या हम लोग को कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड करना है, मीन्स क्यू को फाइंड करना है। सो हाउ, कैसे तो फॉर्मूला क्या था अभी पढ़े हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, सिंपल सी बात। तो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I कितना है 0.25 इंटू 1200। अगर इसको और फर्दर कैलकुलेट किया जाए तो Q इज इक्वल टू 25/100 इंटू 1200। ये पॉइंट को हम उड़ा दिए और नीचे डबल जीरो आ गया। ये तुम लोग जानते होगे बाय कैलकुलेट करना। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, तो 25 इंटू 12 क्या हो जाता है, 0 आधे 5 25 30 300। ओके, तो 300 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किया होगा। बात समझ, तो 300 कूलम क्यों आया, क्योंकि कूलम हम लोग क्या ले रहे हैं, ऐसा यूनिट है। तो 300 कूलम ऑफ चार्ज आया। यूनिट हमेशा लगाना, ऐसा यूनिट या यूनिट हमेशा जब भी आंसर निकालोगे या फिर फाइंड गिवन लिख रहे होगे या फिर फाइंड लिख रहे होगे, क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से बनाना, पैटर्न क्वेश्चन हमेशा जो होगा इसी तरीके से बनाना कि गिवन लिखे फिर उसके नीचे फाइंड लिखे, क्या फाइंड करना है हम लोग को, हाउ लिखे। इससे तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो सामने पेपर चेक कर रहा होगा उसका भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग फिर कभी एक नए लेक्चर में, अगले अगले दिन केमिस्ट्री का कल होगा। सो थैंक यू आज के लिए, इतने देर तक बने रहे उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक स्माइली। जो भी दिक्कत होगा, जो भी बात होगा, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी, डाउट होगा, तुम मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। तुम मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तुम मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट रख सकते हो, इंस्टा पे जाके तुम करोगे डीएम, हम देख लेंगे। ओके, बाकी बात रहा कोई कॉन्सेप्ट छूट गया या फिर कुछ भी, तुम मुझे कमेंट कर दो, मैं उसे ज़रूर देखूंगा, आई विल रिव्यू इट बैक। ओके, और इसका पीडीएफ होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस के साथ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आई विल मेक श्योर कि आगे भी ऐसी वीडियोज आए, एंड जो भी अपना रिव्यूज़ होगा वो फीडबैक कमेंट में देना। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।